और बड़ी खबर पंजाब से मिल रही है। एजी एपीएस देओल ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर गंभीर आरोप लगाए। एपीएस देओल ने आरोप लगाए हैं। एपीएस देओल ने एक बयान जारी करके कहा है कि ड्रग्स मामले और बेअदबी के मामले में एजी ऑफिस और सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को डिरेल करने की कोशिश की जा रही। आपको बता दें, ये वो मुद्दा है जिस पर नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हो गए थे। उन्होंने मांग की थी कि अधिवक्ता को हटा दिया जाए उनको, और उसके बाद ये निर्णय लिया गया। भी चन्नी सरकार की तरफ से उनको हटाया गया और एपीएस देओल ने अब बयान जारी किया है और बयान जारी कर कहा कि यहां मामले में ऐसा है कि ऑफिस और सरकार के द्वारा ही उनके प्रयासों को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत गंभीर आरोप है, ये बहुत गंभीर इल्जाम है और पंजाब की कांग्रेस सरकार पर अब बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू सवाल उठा रहे थे, लेकिन यहां सिद्धू पर भी सवाल उठने लगे हैं, चन्नी सरकार पर भी सवाल उठने लगे हैं। एपीएस देओल ने नवजोत सिंह सिद्धू पर, सरकार पर इल्जाम लगाया कि ड्रग्स मामला और बेअदबी का मामला, इन दोनों ही मामलों को लेकर कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नवजोत सिंह सिद्धू ने, और उन्होंने कहा था कि पिछले 50 दिनों में सरकार ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। चन्नी ने भी, मुख्यमंत्री चन्नी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह हटाए गए, उन पर भी यही आरोप लगाया था नवजोत सिंह सिद्धू ने कि उन्होंने बेअदबी के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, ड्रग्स मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कह रहे थे कि लगातार ड्रग्स सप्लाई हो रही है और पाकिस्तान से हो रही है, बीएसएफ को अधिकार दिए गए अतिरिक्त, वो अच्छा फैसला है, बड़ा फैसला है। चन्नी ने इसका विरोध भी किया था और पंजाब की कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध भी किया था। लेकिन अभी एपीएस देओल ने इल्जाम लगाया, उनका आरोप है कि ड्रग्स मामला और बेअदबी का मामला, दोनों ही मामलों में एजी ऑफिस और सरकार के द्वारा प्रयासों को डिरेल करने की कोशिश की जा रही। यानी कि इल्जाम यह है कि कांग्रेस इन दोनों ही मसलों का हल तो चाहती है, लेकिन सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन मसलों का हल जिनको करना है उनको करने नहीं दिया जा रहा है। ये सीधा सीधा इल्जाम है और बहुत गंभीर इल्जाम है। एजी एपीएस देओल ने ये इल्जाम लगाए हैं। कल जो है नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वो अपना इस्तीफा वापस ले चुके हैं, लेकिन कामकाज सब संभालेंगे जब नियुक्तियां हो जाएंगी। और अब एपीएस देओल ने सिद्धू पर आरोप लगाया है, गंभीर आरोप लगाया है कि यहां डिरेल किया जा रहा है, यहां काम नहीं करने दिया जा रहा। ऑफिस और सरकार के द्वारा, वो ये भी कह रहे हैं कि ऑफिस, एजी ऑफिस और सरकार के द्वारा उनके प्रयासों को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि वो तो चाहते हैं कि हल निकले, वो तो चाहते हैं कि तत्काल एक्शन हो मामले में, लेकिन यहां एजी ऑफिस और सरकार नहीं चाहती है, वो नहीं चाहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ये भी कह रहे थे कि वो निष्पक्ष जांच नहीं कर सकते। कांग्रेस नेता अजय वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय वर्मा जी, कहां कांग्रेस, कहां नवजोत सिंह सिद्धू इल्जाम लगा रहे थे कि मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन यहां एपीएस देओल ये कह रहे हैं कि एजी ऑफिस और सरकार डिरेल करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सिस्टम होता है, सिस्टम, उस सिस्टम के तहत सारी चीजें देखी जाती है। क्योंकि कांग्रेस में चुनाव आ रहा है पंजाब सरकार में, और विपक्ष के लोग और सारे अपोजिशन और देश की सरकार के लोग ये सोच रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस को डिरेल किया जाए, तो उसके चक्कर में ये सारी गोटियां बिठाई जा रही हैं, ना कि आरोप कौन लगा रहा है? आरोप वो लगा रहा है जिसको आपने नियुक्त किया। वो कह रहे हैं कि आप लोग दबाव बना रहे हैं। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये कह देते हो कि हमें इस मसले का हल चाहिए, हम तो चाहते हैं कि बेअदबी के मामले में कार्रवाई हो, ड्रग्स मामले में एक्शन हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो जब काम करते हैं वो चाहते हैं कि एक्शन ले, आप लोग रोक देते तो आप दबाव बनाते हैं। देखिए, सिद्धू जी ने कोई चीज अपनी कही है, अपनी कही है, तो ये उनका अपना विचार है। वो क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, ये सिद्धू जी बेहतर बता सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। सिद्धू जो कह रहे हैं क्या वो कांग्रेस से बिल्कुल अलग है? नहीं, सिद्धू जो कह रहे हैं क्या कांग्रेस पार्टी उससे अलग राय रखती है? सिद्धू जी का, इनका अपना विचार है, निजी विचार है। निजी विचार तो कोई भी रख सकता है। अब जैसे देश के प्रधानमंत्री क्या सेना की वर्दी पहन सकते हैं और वर्दी पहनकर वहां सेना के बीच में घूम रहे हैं? क्या कोई सिविलियन पहन सकता है? अगर मैं वर्दी वाले मामले में सवाल जरूर पूछता कि एके एंटी ने भी पहनी थी, क्या उन्होंने सेना का अपमान किया था, फिर तब कांग्रेस ने अपमान किया था? इसका जवाब नहीं लूंगा मैं अभी आपसे। मैं एक बार पंजाब के ही इस मसले पर आपसे चर्चा चाहता हूं। एजी ऑफिस और सरकार, वो दोनों का नाम, एजी ऑफिस दबाव बना रहा है, सरकार दबाव बना रही है। सरकार यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू नहीं, सरकार यानी कि चरणजीत सिंह चन्नी, वो ये कह रहे हैं। देखिए सर, मैंने आपसे अभी एक अनुरोध कहा और अभी फिर मैं आपको दोबारा फोर्सली कह रहा हूं कि ये सिद्धू जी का अपना निजी विचार होता है। चरणजीत सिंह चन्नी संवैधानिक है, इस पर सवाल ही नहीं मेरा।
मेरा सवाल यह है कि वो ये कह रहे हैं कि एजी ऑफिस के द्वारा और सरकार के द्वारा डिरेल करने का प्रयास हो रहा है। नहीं, मैं कह तो रहा हूं, उनका अपना विचार है, कोई किसी को डिरेल नहीं कर रहा। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की हर प्रक्रियाओं का ध्यान रखकर पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र और पार्टी के बाहर भी लोकतंत्र है, इसको कोई हम ना डिनाई करते ना इसका वो करते, अनुपालन होता है। छोटी चीजें आपस में चलती रहती है, सुलझा ली जाएंगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत ना है ना होगी। तो एक और इल्जाम यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू, चले ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि खुद नवजोत सिंह सिद्धू भी डिरेल करने की कोशिश करें। तो ये बताइए आप कि नवजोत सिंह सिद्धू आपकी सरकार को वहां पर एक तरीके से या अस्थिर करने का प्रयास है, घेरने का प्रयास है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरे जो भी बड़े बड़े फैसले जाते हैं उस पर इल्जाम लगा देते हैं। तो सिद्धू को आप लोग मना नहीं पा रहे हैं या संभाल नहीं पा रहे हैं? नहीं, हमारे यहां आपसे हमने बताया कि देश की सरकार की तरह, बीजेपी की तरह हमारे यहां घोषित कर्फ्यू तानाशाही नहीं है कि ओनली वहां आदमी बड़ा है पार्टी छोटी है। हमारे यहां पार्टी बड़ी है, आदमी छोटा है, वही चीज है, चर्चा है। हमारे यहां बोल के बता सकते हैं, किसी चीज को नहीं आते हैं। यही तो आंतरिक लोकतंत्र है, जो खूबसूरती है भारत के लोकतंत्र की तरह। सरकार इस वक्त अघोषित कर्फ्यू में, और कांग्रेस पार्टी अपने आंतरिक लोकतंत्र को भी निभा रही है और देश के लोकतंत्र को भी निभा रही है। तो इसलिए फर्क समझने का कोशिश कीजिए कि पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता, चाहे अजय वर्मा हो या देश के नेता राहुल गांधी हो, प्रियंका जी हो, सोनिया जी हो, सिद्धू जी हो या चन्नी जी हो, कोई बात अगर रखते हो तो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उसमें पार्टी का कोई अहित नहीं है, ना पार्टी का कोई अहित होना चाहिए। पार्टी हित में हम सारी चीज करने के लिए कर सकते हैं। मसला तो यही है कि सर, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कहते थे कि हम तो ये चाहते हैं, जनता के लिए चाहते हैं, लेकिन जब वाकई सरकार इस तरह का कोई एक्शन ले रही हो तो डिरेल करने का प्रयास होता है, ये अधिकारी कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर मसला ये है कि वो ये कह रहे हैं कि सरकार भी प्रयास कर रही है और एजी ऑफिस भी प्रयास कर रहा है, लेकिन उन प्रयासों को डिरेल करने की कोशिश कौन कर रहा है? नवजोत सिंह सिद्धू। रविंदर सिंह रॉबिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता। रविंदर, क्या इल्जाम लगाए गए, उन इल्जामों को आप सिलसिलेवार और विस्तार से बताएं कि एपीएस देओल क्या कह रहे हैं, क्या इल्जाम नवजोत सिंह सिद्धू पर उनके हैं? ये तो सीधे तौर पे उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को ये कह दिया कि वो सरकार के काम में दखलंदाजी कर रहे हैं, इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं एजी ऑफिस को। नवजोत सिंह सिद्धू का पहले जिस तरीके से रुक रहा है, और चन्नी के आने से पहले उनका निशाना कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, और जब चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बात हो रही थी तो उनका निशाना सुखी रंधावा हो गए, फिर उसके बाद जाखड़ हो गए, फिर चन्नी भी उनके निशाने पे रहे, और कहीं भी अब कुछ नहीं चली तो एपीएस देओल को उन्होंने अपना निशाना बनाने की कोशिश की। डीजीपी का नाम उनके एतराज है कि डीजीपी को हटाया नहीं गया, एजी को नहीं हटाया गया, उनकी मर्जी से उनके मुताबिक लोग नहीं लगाए गए। वो मेरी कुछ कांग्रेस एमएलए से भी बात हुई थी, अब तो उनकी नाराजगी भी दबी जवाब, जो पहले दबी जबान में थी, अब खुल के आ गई है। जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू पिछले कुछ दिनों से 40-50 दिन की वो बात चन्नी सरकार के कर रहे हैं, लेकिन वो अपना भी कार्य क्षेत्र, अपना कामकाज कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं। ये नवजोत सिंह सिद्धू की पुरानी जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो ऐसे ही रहा है। अगर आप देखिए कि एडवोकेट जनरल जो है वो सीधे तौर पे पार्टी प्रधान के ऊपर निशाना लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नवजोत सिंह सिद्धू को हरी झंडी उसके हाई कमान से भी नहीं मिली, जो वो इस्तीफा वापस लेने की बात कर रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस हेडलेस है पंजाब में। ठीक है, अमित भारद्वाज भी हमारे साथ है। अमित, यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और पीछे कुछ और, सरकार काम कर रही है, चरणजीत सिंह चन्नी कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू दबाव बनवाते हैं, डिरेल करने का प्रयास कर रहे हैं, ये इल्जाम। देखिए, एपीएस सिद्धू ने जो पहला ये अभिपत्र जारी किया, उन्होंने खुलेआम ये बोल दिया है कि जो नवजोत सिंह सिद्धू की मंशा है, जो उनके मायाजाल से, जो उनके मायाजाल में विधायक थे, वो भी अब उनके मायाजाल से निकल गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये पार्टी को डिरेल करने की कोशिश करें। यही एपीएस सिद्धू ने लिखा। तो यही बात है कि अगर जो है अच्छा होगा तो नवजोत सिंह सिद्धू है, अगर बुरा हो रहा है तो बाकियों पे डाल दिया जाए। तो नवजोत सिंह सिद्धू, मैं आपको बता दूं, एक बड़ी खबर आपको दे रहा हूं कि बड़े थोड़े दिनों में वो एक सियासी धमाका कर सकते हैं, फिर खलबली मचा सकते हैं कांग्रेस के अंदर। तो नवजोत सिंह सिद्धू जो है इस समय वो जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप अपनी बात को ठीक ढंग से रख ही नहीं पा रहे। एक तरफ कह रहे हैं कि मैंने इस्तीफा ले लिया, एक तरफ कह रहे हैं कि मैं अपना जो ऑफिस है रिज्यूम नहीं करूंगा। तो आप करना क्या चाह रहे हो? मतलब ये समझ से बाहर है। विधायक इसीलिए तो उनके मायाजाल से अब बाहर आ गए। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे विधायक भी नाराज हैं उनसे।
वो जाके मिलते नहीं है लोगों से। और अब जो सबसे बड़ी समस्या शुरू हो गई कांग्रेस के लिए कि बहुत कम समय है और नवजोत सिंह सिद्धू जो उनके अब जो है काफी ज्यादा परेशानी के लिए बहुत बड़ी खबर आपने दी कि बड़ा सियासी धमाका हो सकता है बहुत जल्द। नवजोत सिंह सिद्धू पर बहुत गंभीर आरोप कि एजी ऑफिस को और सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं, वो दखल अंदाजी कर रहे हैं। बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला, फौरन लौट रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.